So I came across this story on the internet और मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। हमारी रिहाइश हॉक्सबे के एक करीबी एरिया में है। एक वक्त था जब हमारा पूरा इलाका ही हॉन्टेड था, स्पेशली हमारे घर के साथ वाली गली, जहां अक्सर रात के वक्त गैबी मखलूक दिखा करती थी। मेरे रूम की विंडो उसी गली में खुलती है। हम कजन्स रात देर तक एक रूम में बातें करने के आदी थे। एक दफा मेरा कजन करीब रात के 12 बजे हमारे घर आ रहा था तो उस गली में अचानक उसे सफेद लिबास में कोई शख्स नजर आया, जो देखते ही देखते किसी दरख्त जितना लंबा हो गया और फिर उसका सर उसके कंधों से जमीन पर आ गिरा। मेरे कजन ने जोरदार चीख मारी और आकर हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगा। हम कजन्स रूम में ही थे और ये शोर सुन के फौरन बाहर गए, मगर अब गली में कोई मखलूक नहीं थी। एक दफा मैं और मेरा भाई रूम में सो रहे थे। गर्मियां थीं, इसलिए मेरे रूम की विंडो खुली हुई थी। लेट नाइट मेरे भाई की आंख खुली। उन्होंने देखा कि विंडो के बाहर गली में कोई खड़ा है और विंडो की तरफ से अंदर झांक रहा है। भाई ने गौर किया तो पता चला कि वो तो मैं हूँ, जबकि उसी वक्त मैं भाई के बराबर में गहरी नींद सो रहा था। एक ही वक्त में भाई को मैं 2 जगह नजर आ रहा था। ये देखकर भाई की नींद पूरी तरह से उड़ गई। उन्होंने अपने आप को होश में लाते हुए दोबारा विंडो पर देखा तो वो अब भी वहीं पर मौजूद था। उन्होंने फौरन उठकर लाइट ऑन की तो वो गायब हो गया। वो बहुत डर गए थे। उस वक्त जो दुआएं याद थीं वो पढ़ते हुए उन्होंने विंडो को बंद किया और सोने की कोशिश करने लगे। फिर अगले दिन घर वालों को ये सारी बात बताई और फिर तब ये पता चला कि सभी घर वालों के साथ उस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल और अजीब काफी दिन से हो रहा था। बड़े भाई ने ये बताया कि एक दिन वो घर पर अकेले थे। दोपहर का वक्त था और उस वक्त वो खाना खाकर रूम में जाकर लेटने लगे थे। दरवाजा खुला हुआ था और सहन नजर आ रहा था और उसी वक्त उन्होंने देखा कि कोई तेजी से भागता हुआ फ्रंट वाले रूम में से निकलकर किचन में गया है। वो साफ नजर ना आ सका, मगर हाँ, उसने कुछ व्हाइट कलर का ही पहना हुआ था। भाई हैरान होकर फौरन उठे और किचन में जाके देखा, बल्कि यहाँ तक कि पूरा घर चेक किया, मगर कोई नहीं था। और मजे की बात यह है कि घर का मेन गेट वो भी अंदर की तरफ से लॉक था। ऐसे कई वाकयात हुए उस घर में और उस गली में और आज तक होते आ रहे हैं, पर अब हम और मोहल्ले वाले आदी हो गए हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब तक हमें वहाँ 28 साल गुजर चुके हैं और इलाके में आबादी भी कई ज्यादा हो गई है पहले से। तो ऐसे वाकयात अब काफी कम हो चुके हैं, मगर बिल्कुल खत्म नहीं हुए। हमारी गली में वो लंबा सा साया काफी लोगों ने देखा था, जो दर हकीकत कोई जिन था। वो भी नजर आना अब बंद हो गया है, मगर कुछ अरसे से एक अजीब वाकया रूनुमा हो रहा है। दरअसल हमारे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते आ गए हैं, जो रात के वक्त खास तौर पर हमारी वाली गली में आकर सो जाते हैं। पहले तो सब ठीक था, मगर कुछ दिनों से ये कुत्ते रात को रोना शुरू कर देते हैं। भौंकना अलग चीज है, ये भौंकते तो शायद आम बात होती, मगर ये अजीब सी आवाज में रोते हैं। पहली रात मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने गली में जाकर एक छोटा पत्थर उठाकर उनकी तरफ उछाला तो वो भाग गए। अगली रात फिर से आकर रोने लगे। मैंने सुना है कि इनका रोना अच्छी बात नहीं होती। मैं आज फिर गली में जाने लगा तो मेरे भाई भी जाग रहे थे। उन्होंने रोक लिया कि बाहर मत जाओ, जानवरों को जन्नात दिखते हैं तो ये खौफ से रोते हैं। आप इनको विंडो से ही डरा कर भगा दो, मगर बाहर मत जाना। मैंने विंडो पर जाकर आवाजें वगैरह देकर इनको भगाने की कोशिश की, पर उनका शोर और बढ़ने लगा। वो और तेज तेज रोने लगे। ये तकरीबन 3-4 कुत्ते थे और ये साथ वाली गली की तरफ देखकर रो रहे थे, जहां मैंने बताया कि इस तरह के वाकयात ज्यादातर होते रहे हैं। वो उसी गली में देख के रो रहे थे। मुझे कुछ अजीब सा लगा, एक खौफ सा महसूस हुआ कि उस गली में क्या जन्नात वापस आ गए हैं। ये कुत्ते क्या उस मखलूक को देखकर रो रहे हैं। मेरे रूम की एक विंडो उस गली में भी खुलती है, जो मैं बंद रखता हूँ। मैंने जल्दी से जाकर उस विंडो को खोल दिया और गली में झांका, मगर वो बिल्कुल खाली थी। वहां कुछ नहीं था, पर कुत्ते अभी तक वहां देखकर रो रहे थे। मेरा सब्र जवाब दे गया और मैंने बाहर निकलकर उन्हें भगा दिया। एक नजर उस गली में देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। इसके बाद से 2 दिन हो चुके हैं। वो कुत्ते अब हमारी गली में नहीं आते, पर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब क्या था। क्या वो गली दोबारा से अब पुरअसरार हो चुकी है? क्या वो जन्नात जो कई सालों पहले तक नजर आते थे
وہ کہیں گئے ہی نہیں تھے، صرف پوشیدہ ہو گئے تھے۔ اب یہ سب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ میں آج تو نہیں بتا سکتا، مگر ہاں میں جاننے کی کوشش ضرور کروں گا۔